नहीं कहूँ? यस यस करो। प्लीज सिट डाउन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप अपने बारे में बताएं इंटरव्यू बोर्ड को। मेरा नाम प्रिंस बाबू है। मैं हमीरपुर जिले के बोखर गांव से आता हूं और मैंने अपनी पढ़ाई बीटेक हरकोट बटला टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर से 2017 में की है। और सर मुझे खाली समय में कुकिंग करना पसंद है। आपने बीटेक किया है? यस सर। आप टेक्नोक्रेट हैं? यस सर। तो फिर ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हैं? सर इसके दो कारण हैं। पहला कारण है सर जो सिविल सर्विस आज के टाइम में बहुत डायनामिक हो गई है, तो मुझे लगता है सर हर क्षेत्र से अगर वो आएंगे तो काफ़ी अच्छा इनपुट मिलेगा। और जो सर बीटेक जो साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड करती है, एविडेंस बेस्ड जो आज के टाइम में पॉलिसी मेकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो मदद करेगी उस चीज़ को। बीटेक जो आप डिग्री लेते हैं उसमें सरकार के बहुत सारे संसाधन लगते हैं। यस। तो आपको नहीं लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेस है? सर मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ सर। मैं आप इस बात में एक ये कहना चाहूँगा कि सर जो वहाँ का जो है, जो बीटेक में हम जो कुछ सीखते हैं वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में भी काम आ सकता है। और दूसरा सर ये है कि जब मैं वो बीटेक कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो बीटेक के बाद की जो जॉब है वो एक यूनिडायरेक्शनल होती है, और यहाँ पर सर मुझे लीडरशिप रोल बड़ी ही छोटी उम्र से मिल जाएगा और डाइवर्सिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आने को सोचा। उस बीटेक के नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? सर पहला कारण तो मैंने आपको एविडेंस बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग वो बता दिया था सर। और दूसरा सर जो मैंने डिग्री लेदर टेक्नोलॉजी में की है, और सर जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लेदर इंडस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं सर उसमें मैं अपना योगदान दे पाऊंगा। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर क्या मायने रखती है? सर हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे आ चुकी है। किस फील्ड में? सर ओवरऑल में जीडीपी की बात। हाँ जीडीपी बोलते हैं। हाँ जीडीपी। हाँ। यस सर। और जो यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो इंडिया की अर्थव्यवस्था में सर दो तीन कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। जैसे सर एक जो लार्ज एग्रीकल्चर बेस है उसमें फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा सर जो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है, वो यूपी में काफ़ी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, चूँकि सर वो लेबर प्रोवाइड करने का काम भी कर सकती है। डेमोग्राफी काफी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जो डेमोग्राफी है, जो क्वालिटी ऑफ द वर्क है, वो अनस्किल्ड ज्यादा है वहाँ। यस सर। यस सर। तो ये अनस्किल्ड को स्किल्ड कैसे किया जा सकता है? सर इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के दो कार्यक्रम मुझे अभी याद आ रहे हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन है, दूसरा सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी स्किल डेवलपमेंट का काम करवाया जा रहा है, जो कि जो गांव में कस्बों में जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे स्किल प्रोवाइड करवाई जा रही है, ताकि एक जो इंडस्ट्री का बेस है सर वो ग्रास रूट लेवल पे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। केंद्र सरकार की कोई योजना है इस संदर्भ में सर स्किल्ड करने की? यस। एक सर स्किल इंडिया मिशन भी है, और दूसरा सर जो अभी याद नहीं है। महिलाओं के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना अभी वर्तमान में चल रही है? सर पहली जो योजना मुझे याद आती है वो मिशन शक्ति है, और दूसरी स्कीम महिला सामर्थ्य योजना है, तीसरी स्कीम सर रानी लक्ष्मीबाई, सर नाम अभी मैं मिस कर रहा हूं। क्या अंतर है सब में? सर मिशन शक्ति जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम आते हैं, जैसे महिला थानाओं की स्थापना करना, या थानाओं में एक वुमेन सेल अलग तरीके से प्रोवाइड करना, वुमेन को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना, और ऐसे कुछ बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। और महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना से आप वाकिफ हैं? यस सर। केंद्र सरकार की योजना है, अभी हाल ही में उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं या उससे संबंधित कुछ घोषणाएं आई है? क्या घोषणा की गई? सुकन्या सर अभी मैं याद कर लूँगा, सॉरी। अयोध्या अभी वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। यस। क्यों बना है ये चर्चा? सर
वहाँ पर जो राम मंदिर का जो उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, पहला कारण वो है। दूसरा कारण कल जो सर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और जो वहाँ के रेलवे स्टेशन का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसके कारण में काफ़ी चर्चा में। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के तो नहीं थे, जी तो सर। फिर उनके नाम से नामकरण क्यों किया गया? क्योंकि सर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का जो रामायण रची थी वो कहीं ना कहीं अयोध्या जो वहाँ के भगवान श्री राम के ऊपर है, तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए उनका नाम उसको। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? सर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम बिठूर में। कहाँ? बिठूर। बिठूर। कानपुर। बिठूर। बिठूर बिठूर। अच्छा, कानपुर के पास। यस सर। उत्तर प्रदेश में जो जनपद है, यस सर। कितने जनपद हैं उत्तर प्रदेश में? सर 75। 75। सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? सर जनसंख्या। सबसे बड़ा जनपद, हाँ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, दोनों पर बताएं। सर जनसंख्या के आधार पर इलाहाबाद, जो हाँ। आज के टाइम में प्रयागराज जाना जाता है, हाँ। और दूसरा सर जनसंख्या के वो क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी सर। लखीमपुर खीरी। ये प्रयागराज और इलाहाबाद में क्या अंतर है? सर प्रयागराज जो नाम है वो प्राचीन काल से जो प्रयाग जो संस्कृति वहाँ की है, गंगा यमुना जो सरस्वती का मिलन होता है उसको प्रयागराज कहते हैं। और जो मुगल काल में सर इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था अकबर जी। इसी का नाम किया था या उसी में एक नया शहर बसाया था? नया शहर बसाया गया था उसको। रुद्रप्रयाग ऐसे शब्द प्रयाग का क्या अर्थ होता है? सर अभी याद नहीं है, सॉरी सर। क्योंकि प्रयाग तो कई जगहों को कहा जाता है। यस सर। सर वो जितना मैं समझ सकता हूँ उस हिसाब से जो रिवर जहाँ पर मिलती है उनको शायद प्रयाग बोलते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। जहाँ पर देखिए आपने बहुत अच्छी जगह से ग्रेजुएशन किया, यस एचटीआई किया आपने। यस सर। तो इसका मतलब कि आप या तो आईआईटी क्वालिफाई किए रहे होंगे या तो ऐसा हुआ होगा कि आप जो स्ट्रीम चाह रहे होंगे वो नहीं मिला होगा। सर आईआईटी में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और जो उस टाइम पे यूपीटीयू का एग्जाम होता था उसके माध्यम से मुझे एचबीटीआई का आंसर मिला। तो क्या कारण रहे कि आप आईआईटी नहीं क्वालिफाई? सर जो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो प्रिपरेशन के लिए मैं कोटा गया था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी तैयारी कम ही रही है वहाँ पर। जो पहले अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, कोटा के विषय में कहा जाता है बहुत मैंने खराब रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे यस अवसाद से ग्रस्त हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। यस वहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाया है यस कि ऐसे पंखे लगाए जा रहे हैं कि उस पर लोड जब पड़े यस तो नीचे आ जाए, जो है उसी में Yes. जान न दे दें। इसके पीछे क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, यस इसके पीछे क्या माने कारण हैं? सर जो दो क्या कारण ऐसा है कि गार्जियन की बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि बच्चे ही कुछ माने कंपेयर कर रहे हैं अन्य बच्चों से? कुछ बताइए। जी सर, इसमें जो सर मुझे कारण समझ में आते हैं। पहला कारण तो वास्तव में वहाँ पर पढ़ाई का एक तनाव है, क्योंकि कंपटीशन रहता है, हर हफ्ते ही एक टेस्ट वहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। और दूसरा कारण सर जो सोशल मीडिया के, आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया आ गई है, तो कहीं ना कहीं सर टाइम डिस्ट्रैक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो बच्चे जो चूँकि 16-17 साल के बच्चे होते हैं, वो दोनों सोशल मीडिया और पढ़ाई के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनमें कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं, और वो बात अपने माँ बाप को नहीं कह पा रहे हैं, तो उनका कोई चलिए, यस मेक इन इंडिया, यस मेड इन इंडिया और मेक बाय इंडिया, ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है? सर 2 सेकंड से सोच सकता हूँ। हाँ। मेक इन इंडिया, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा। उत्तर प्रदेश की कोई एक सामाजिक योजना? सामाजिक योजना सर अभी तो मुझे मिशन शक्ति थोड़ा याद आ रही है, बाकी याद नहीं। बुजुर्गों के लिए कुछ कोई योजना? सर बुजुर्गों के लिए सर एक पेंशन की भी स्कीम होती है, नाम मुझे याद नहीं है, जो 60 वर्ष से आयु की उस वाले बुजुर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन देती है। कुछ ऐसी चीज आप सुझाइए कि जिससे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाए। सर मेरे हिसाब से सर पहला कार्य तो सर सबसे ज्यादा होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। दूसरा कार्य सर जो चूंकि
उत्तर प्रदेश एग्रेरियन इकोनॉमी है, वो उतना ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे काम करने की जरूरत है। और तीसरा सर, जो यूपी का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं उसको अभी उतना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हो सका है, वो पूरा यूटिलाइज जो नहीं आपने किया। बीटेक किया तो स्ट्रीम आपकी क्या थी? सर लेदर टेक्नोलॉजी। हम्म? लेदर टेक्नोलॉजी। कौन टेक्नोलॉजी? लेदर लेदर। टेक्नोलॉजी। लेदर। हाँ जी। तो ये जैसे कानपुर में लोग लेदर इंडस्ट्री बताए पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो रही है, Yes, sir. और इसके पीछे कारण क्या है? दूसरा अब बताना है कि नदियों के किनारे जो गांव पाए गए उसमें जो है जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जा रही है। यस सर। आर्सेनिक कैंसरस होता है जो है। यस सर। आर्सेनिक क्यों पाया जा रहा है जो है, और बस यही दो चीज बताइए। सर जो पहला जो लेदर की टैनरीज जो वेस्ट बंगाल में जो शिफ्ट हो रही है, उसका दो कारण है। पहला कारण जो सर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो 2018 की पॉलिसी थी, तो उससे कहीं ना कहीं टैनरीज के जो ट्रीटमेंट कॉस्ट जो वेस्ट निकलता है उनका बढ़ गया है, क्योंकि टैनरीज स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, तो वो उतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और दूसरा सर जो पश्चिम बंगाल सरकार है, वो कहीं ना कहीं उनको टैक्स इंसेंटिव दे रही है वहाँ लोकेट करने के लिए। इन दो कारणों से सर वो वेस्ट बंगाल की तरफ शिफ्ट कर रही है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल लेदर को डेवलप किया जा सकता है जो है? यस सर, किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे अभी है नहीं। ठीक। ठीक। प्रिंस, आप अपने जिले की 3 समस्याएं बताएं। सर जो पहली सबसे बड़ी समस्या है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कृषि उतनी उपज दे नहीं पा रही है। दूसरा सर जो इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पाया है, तो उसी से जुड़ा हुआ तीसरा कारण तो पलायन की काफी ज्यादा समस्या है। वो दिल्ली हो, चाहे वो ईंट की भट्टियों में काम करने के लिए जाना हो, तो ये प्रमुखता 3 समस्याएं ज्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको रोकने के लिए क्या क्या कुछ नियम बना रही है, Yes, क्या sir. प्रावधान? यस सर, जो सर पहला प्रावधान है, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए अभी केन बेतवा लिंक कैनाल प्रोजेक्ट हुआ था। और दूसरा सर वहाँ पर जो माइक्रो इरिगेशन का, चाहे वो कुलपहाड़ क्षेत्र में हो, चाहे वो मौदहा क्षेत्र में हो, उसके आसपास का जो हो, वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। जी। और दूसरा सर जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर जो वहाँ का ज्योति, चूंकि और ओडीओपी का प्रोडक्ट है, तो उसको भी उसके अंतर्गत उसका प्रमोट करने, प्रमोशन का भी काम चल रहा है। हमास अभी चर्चा में, यस क्या है ये हमास? सर, हमास जो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर जो गाजा पट्टी को नियंत्रित किए हुए है 2005 से। और वो न्यूज में इसलिए था कि जो 7 अक्टूबर का जो इजराइल में हमला हुआ था, इस कारण से वो न्यूज में था। आपने हॉबी में कुकिंग डाला है, यस तो क्या फूड आप बनाते हैं? सर। क्या जो आपका फेवरेट फूड? सर जो फेवरेट तो फूड मेरा हलवा ही है, जी। और बाकी जो घर में जो पारंपरिक खाने बनाए जाते हैं, जो रेगुलर खाने होते हैं, वो सब बना लेता हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस फूड कौन सा है? सर उत्तर प्रदेश में अगर मैं, एक तो फूड की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन सर अगर मैं कहूँ तो बुंदेलखंड की जो फूड है, वो अभी चूंकि बहुत प्रचलित नहीं है, बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बुंदेलखंड की फूड बहुत अच्छी है। क्या है, क्या नाम है उसका? सर एक वो वहाँ पर जो माड़े बनाए जाते हैं, जो बहुत ही पतली रोटी, उसको चने की दाल के साथ, घी में साथ खिलाया जाता है, वो सर अभी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में लोगों को पता नहीं, लेकिन वो सर बहुत ही अच्छी डिश होती है। अभी सर की सवाल के जवाब में आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की। यस। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा वो प्रोडक्ट है जो जिसको पॉपुलर किया जा रहा है? जी सर, वो लेदर से सर जूती बनाने का कार्य बहुत होता है, वो सर ओडीओपी का प्रोडक्ट। ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या है? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा था मैंने। ठीक। कतर की चर्चा अभी करंट अफेयर्स यस में सर। किसी क्या? सर जो कतर की जो जुडिशरी ने भारत के जो वहाँ पर भारतीय नौसेना के जो पूर्व जो नौसेना में सर्व किए, उनको फांसी की सजा सुनाई थी, उस पर न्यूज में रहा है। अभी 2 दिन पहले उस पर स्टे लगा दिए गए, इसलिए वो न्यूज में। तो जैसे इन लोगों का क्या जुर्म है, क्या इन्होंने किया है? सर वो
आरोप इन पे ये लगाया गया था कि ये इजराइल के लिए जासूसी का कार्य कर रहे हैं। यस, तो ये प्रमुख आरोप ये था, क्योंकि कतर इजराइल को मित्र देश नहीं मानता है, इसलिए जी। उन पर कार्रवाई की गई। ठीक है, ठीक, ठीक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।